बिजनौर में दबंगों ने घर में घुसकर एक युवक की जमकर की पिटाई। उधार के रुपए मांगने पर हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमीन विवाद में मारपीट, एक शख्स और एक औरत ने दूसरे लोगों को मारे थप्पड़। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फिल्मी अंदाज में तस्करी, टैंकर का जानवरों की तस्करी के लिए हुआ इस्तेमाल। उत्तराखंड में ऋषिकेश एम्स के पास अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, नगर निगम की टीम पर फेंका गया गर्म खाना। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में आज केंद्र सरकार का विशेष कार्यक्रम। आज डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली सरकार के स्कूलों में अब छात्रों को आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुरू किया राष्ट्रीय नीति नाम का नया कार्यक्रम। यूपी के वाराणसी में हनुमान चालीसा के दौरान प्रदर्शन, लोगों ने आई लव महादेव, आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव यूपी पुलिस, आई लव बुलडोजर के नारे लगाए। बिहार के दरभंगा में जमीन विवाद में हुई जोरदार मारपीट, घर में घुसकर पिटाई का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में जीएन मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर से की माफी। लखनऊ जेल में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से मारपीट की गई, कैदी ने लोहे की रॉड से किया वार। बरेली हिंसा मामले में बंद मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर सख्त एक्शन, अवैध चार्जिंग स्टेशन तोड़ा गया और बारात घर भी हुआ सीज। तौकीर रजा के भाई की बुलडोजर कार्रवाई रोके जाने की अपील, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी तौकीर रजा को तुरंत रिहा करने की मांग की। बरेली हिंसा मामले की जांच में पुलिस का एक्शन, अब तक कुल 73 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्कूटी में रखा बैग लेकर चोर फरार, पुलिस कर रही है तलाश। खेड़ा के पास एक होटल के बाहर खड़ी कार हुई बेकाबू, सीधे होटल की दीवार तोड़कर अंदर घुसी कार, कोई नुकसान नहीं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में डांडिया कार्यक्रम में पहुंचे मुस्लिम युवकों से मारपीट का आरोप, हिंदूवादी संगठनों पर उत्पात करने का आरोप। यूपी के वाराणसी में दिव्यांग महिला को सम्मान, एक दिन का बनाया गया थाना प्रभारी। दिल्ली छेड़छाड़ मामले में आरोपी चेतनानंद की गंदी चाट आई सामने, बाबा की करतूत का सच आया सामने। मुंबई आतंकी हमले पर रविशंकर प्रसाद का पूर्व मनमोहन सरकार पर हमला, कहा काफी कमजोर सरकार थी, 16 साल बाद चिदंबरम ने मानी सच्चाई। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, बोले केंद्र से घोषणा की गई जो घोषणा की गई थी मदद की, उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है पंजाब को। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का आरोप, कहा देश में चल रहे हैं 2 कानून। बहराइच में आदमखोर भेड़े के लौटने से ग्रामीणों में आक्रोश, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों से बहस के बाद वन विभाग की गाड़ी तोड़ दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला की आत्महत्या पर हिंदूवादी संगठनों का आक्रोश, थाने का घेराव कर लव जिहाद का केस दर्ज कराने की मांग। बरेली हिंसा के दौरान पुलिस पर गोली चलाने का आरोपी ताजी मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। बरेली के डीएम अविनाश सिंह बोले, बरेली में दंगाइयों को उनकी जगह भेजा जा रहा है, अवैध संपत्तियों को इकट्ठा करने वालों की संपत्तियों पर भी सख्त एक्शन होगा। बरेली हिंसा पर भड़के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बोले, तौकीर रजा का हो एनकाउंटर या बुलडोजर कार्रवाई। बरेली में 26 सितंबर के बवाल के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की डीआईजी से मुलाकात, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग। आई लव मोहम्मद विवाद पर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी बोले, मुस्लिम हर कुर्बानी को तैयार। आई लव मोहम्मद पर देवबंदी मौलाना सज्जाद नुमानी का बयान, बोले गलत विरोध जता रहे मुसलमान। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को डीजीसीए से एरोड्रोम लाइसेंस, अक्टूबर में प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का बयान, बोले जब अपराधियों पर बुलडोजर चलता है तो इन नेताओं के पेट में दर्द हो जाता है, ये दर्द और बढ़ेगा। पुणे में पाकिस्तान का समर्थन करना युवक को महंगा पड़ गया, थाने में कान पकड़कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश की न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत, बोले हमास को माननी चाहिए शांति योजना, भारत हमारे साथ था, आज भी है और रहेगा। रूस ने यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर दिन में ड्रोन से हमला किया, एक व्यक्ति की मौत। रोजगार 2 सामाजिक न्याय पद यात्रा निकालेंगे संजय सिंह, 31 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की यात्रा चलेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में मिशन शक्ति के तहत इंटर की छात्रा कुमारी सुमा ने एक दिन की एसडीएम बनी, जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। अनंतनाग में घने जंगलों में छिपा आतंकी ठिकाने को सुरक्षा बलों ने किया ध्वस्त, बैग और कपड़ों समेत कई सामान किए बरामद। पंजाब में पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े तस्कर को पकड़ा है, 4.7 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी, सर्वे के बाद 69 लाख नाम हटे, 21 लाख नए नाम जुड़े, कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 42 लाख। बिहार चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, 5 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है मीटिंग। आई लव मोहम्मद पर बोले विश्व हिंदू परिषद नेता विनोद बंसल, कहा इसके पीछे साजिश दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश के हाथरस में छात्राओं के व्रत रखने पर भड़का टीचर, मुर्गा बनाया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित पर तुरंत राहत पैकेज की जरूरत। बागेश्वर धाम सरकार ने गरबा पंडालों में पूरी पोशाक वालों के प्रवेश की अपील की है, धीरेन्द्र शास्त्री ने फुहड़ता पर जताई चिंता। आई लव मोहम्मद विवाद पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, बोले योगी जी दंगाइयों के खिलाफ ले रहे हैं फैसला। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध मदरसों में हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। लखनऊ में बीजेपी के राकेश त्रिपाठी ने कहा कानून तोड़ने पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी, अपराधियों पर बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होता है।
उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल से रिहा हुआ मुख्तार अंसारी का बेटा उमर फर्जी दस्तखत से मां की संपत्ति हड़पने का आरोप। वाराणसी में पवन सिंह के नाम पर फर्जी गरबा आयोजकों ने लाखों रुपए के दिए बेच दिए टिकट, पुलिस ने गरबा पर लगाई पाबंदी। ट्रंप के प्रस्ताव के बावजूद गाजा पर इजरायल के हमले जारी, ताजा बमबारी में 27 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लद्दाख प्रशासन का आधिकारिक बयान, गिरफ्तारी का आधार परिवार को बताया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में भीषण सड़क हादसा, एक परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक बुजुर्ग की मौत, कई घायल। मध्य प्रदेश के परासिया में रहस्यमय बीमारी से 6 बच्चों की मौत, कुछ कफ सिरप पर बैन लगाया गया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों ने एक युवक को पीटा, चोरी के शक में की गई पिटाई। कलश में पार सीएम योगी ने की पूजा, गोरखपुर मंदिर में मां भगवती की पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्रि की महानवमी आज देश भर में देव मंदिरों में पूजन अर्चन लग रहे हैं, जय माता दी के जयकारे। महाअष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मां शक्ति की आराधना, दिल्ली के सीआर पार्क के कालीबाड़ी में विधि विधान से की पूजा। यूपी के वृंदावन के कात्यायनी देवी मंदिर में पुजारियों ने मंत्रोच्चार के बीच देवी मां की पूजा की, आरती में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गुजरात के अरावली में नवरात्रि का अनोखा रंग, 27 स्कूलों की 27 बालिकाओं को किया गया मंत्रित। कश्मीर समेत 50 जगहों पर दशहरे पर होगा रावण दहन, मुस्लिम कारीगर रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों को बनाने की दशकों से निभा रहे परंपरा। एएमयू में जब नमाज हो सकती है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं, करनी सेना अध्यक्ष सूरजपाल सिंह का बयान वायरल। लंदन में गूंजा श्री राम का नाम, कुमार विश्वास की रामकथा सुनकर भावुक हुआ प्रवासी भारतीय समुदाय, 7 समंदर पार लंदन में कुमार विश्वास की संगीतमय रामकथा। संभल में 2 दलित बाबुओं से गाली गलौज और धमकाकर काम करवाने पर बवाल, गुस्साए सैकड़ों सफाई कर्मियों ने कोतवाली में तहरीर दी, 2 मुस्लिम सभासदों पर लगे गंभीर आरोप। बदायूं में एक मुस्लिम युवक ने अपने सोशल मीडिया साइट पर मुख्यमंत्री योगी का फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में लव जिहाद आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, आरोपी जुबैर खान उर्फ खन्ना हिंदू लड़की का नाम बदलकर धर्मांतरण और होटल में रेप की वारदात में था शामिल। मध्य प्रदेश के खंडवा में गरबा पंडाल में नारी शक्ति के सम्मान का अनोखा नजारा, हजारों लोगों की मौजूदगी में मातृशक्ति का किया गया सम्मान। अमेरिका ने रूस के करीब हुई पनडुब्बी तैनात की है, ट्रंप ने माना कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की परमाणु धमकी के बाद लिया गया फैसला। जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज का बयान, अब यूरोप और रूस के बीच शांति नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नवरात्रि की धूम, महाअष्टमी पर दुंढक माता मंदिर में पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम, महाअष्टमी पर पंडालों में हुई दुर्गा की पूजा, सैकड़ों भक्त रहे मौजूद। दिल्ली में कोलकाता से आए मूर्तिकार बोले अभी चल रहा है मूर्ति बनाने का काम, सीआर पार्क इलाके में लगती हैं मूर्तियां। नवरात्रि के दौरान गरबा पर शी टीम पारंपरिक परिधान में रख रही है निगरानी, गुजरात के बनासकांठा में नवरात्रि उत्सव में अनोखी पहल। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चोटीला चामुंडा माताजी के डूंगर पर नवरात्रि की अष्टमी पर भव्य हवन, सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में वाघेश्वरी चौक पर गरबे का आयोजन, सिर्फ तबले की ताल पर पुरुष ही करते हैं गरबा। गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में बड़ी धूमधाम से मना दुर्गा अष्टमी का पर्व, भक्तों का सैलाब नजर आया। बिहार की पूजा पंडाल में दिखा अनोखा थीम, महिषासुर की जगह नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उत्तरकाशी के यमुना घाटी के राना गांव से भालू की दहशत, रात के वक्त ग्रामीणों में दहशत। झारखंड जीएसटी धोखाधड़ी सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा, 15 करोड़ 41 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त की। हंगरी और यूक्रेन के बीच बढ़ी तनातनी, हंगरी के प्रधानमंत्री क्विटर आर्बोन बोले यूक्रेन सब प्रभु राष्ट्र नहीं है। रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए यूक्रेन का बयान, एक ज्वाइंट डिफेंस शील्ड की जरूरत। यूक्रेन ने डेनमार्क के साथ एंटी ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग की शुरुआत कर ली है, डेनमार्क में ट्रेनिंग ले रही है यूक्रेन की टीम। तूफान गैब्रियल के कारण इबीजा में हुई भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, कई जगह सड़कों पर भरा पानी। नेटो के एक सीनियर कमांडर का बयान, रूस के विमान नेटो जंगी जहाजों के बहुत करीब से उड़ रहे। डोनाल्ड ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, 3 से 4 दिन में शांति प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा। इजरायल ने ट्रंप का 20 पॉइंट का गाजा शांति प्रस्ताव शर्तों के साथ माना, इजरायल का बयान, गाजा का कंट्रोल हमारी निगरानी में रहेगा। ट्रंप के प्रस्ताव के समर्थन में उतरा रूस, कहा गाजा शांति प्रस्ताव लागू होना चाहिए, 2 राज्य समाधान के तहत फिलिस्तीन को देश का दर्जा भी मिले। भारत ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में धांसू आगाज किया, टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से धूल चटाई। एसीसी की बैठक में भारत ने चेयरमैन मोहसिन नकवी को लताड़ा, एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी मुख्यालय भेजे जाने की मांग की। आईसीसी से मोहसिन नकवी की शिकायत करेगा बीसीसीआई, बैठक के बीच में छोड़ करने के लिए आशीष सिला। सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी का वांटेड वाला पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है, एशिया कप चुराने के क्राइम में चोर मोहसिन नकवी वांटेड की बात लिखी गई। कांतारा चैप्टर 1 ही नहीं, दशहरा पर रिलीज होगी 3 और फिल्में, एक मूवी का चौथा सीक्वल धमाल मचाने को तैयार। पंकज त्रिपाठी ने मुंबई में 2 अपार्टमेंट खरीदे हैं, दोनों अपार्टमेंट की कुल कीमत करीब 11 करोड़। परेश रावल की आगामी फिल्म द
ताज स्टोरी के पोस्टर से उठा विवाद, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, निर्माताओं ने स्पष्टीकरण जारी किया। ईडी के सामने पेश हुई उर्वशी रौटेला, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है पूरा मामला। आदित्य ठाकरे ने एशिया कप पर उठाए सवाल, कहा आतंक में हमें उलझाने वाले देश के साथ खेले क्यों, बीजेपी जवाब दे। तिलक वर्मा ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की तारीफ की, बोले हर मैच में स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। तिलक वर्मा के कोच का बयान, बोले मैच से पहले हुई थी तिलक से बात, मैच में काफी अच्छा खेला। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें प्रभास डबल किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म 9 जनवरी 2026 को पोंगल के मौके पर रिलीज होगी।